हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 9 मार्च से। ठीक है। 9 मार्च 2023 से। ठीक है। और अभी तक ये 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है। जिसमें अभी तक हम 21 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये 16 मार्च 2023 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। फोर्थ शिफ्ट का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको 1 से 21 तक का पीडीएफ शिफ्ट बाय शिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखिए। क्या बोला, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45 प्रतिशत तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए, तो उनके पास पहले से कितने तरबूज थे। अब बताइए, 45% बेचा है तो बचा कितना, 55% बचा है, तो 55% का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 495। ठीक है। आप पहले से कितना तरबूज थे, तो टोटल 100% तरबूज था, तो 100% बराबर निकाल लीजिए। 495 बटे 55 गुणा 100, ये 11 हो गया। 11 × 5 = 55 हो गया। ये 20 हो गया। ठीक है। और ये 11 × 4 = 44 हो गया। और 11 11 × 5 = 55 हो गया। तो 45 × 90 हो गया, और जीरो बैठा दिया, 900 हो गया। मतलब पहले से 900 तरबूज थे। समझ गए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, x + 1/x = 2k है, इसका मान निकालने बोल रहा है। अब बताइए, x + 1/x बराबर कितना है, 2k। इसका होल स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, x²। 1/x² +2 होगा। क्योंकि ए बी तो कट ही जाएगा, ए बी मतलब ये कट ही जाएगा ऐसे ऐसे करके। ए बी बराबर इतना हो गया, प्लस इसके बराबर कितना होगा, 4k² हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर क्या है, तो x⁴ हो जाएगा। 1/x⁴ होगा। ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको देखिए, इसको एक स्टेप बीच में छूट गया, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो ये क्या जानते हैं, अब +2 आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा इसका 4k² - 2, एक स्टेप छूट गया इसको। ठीक है। ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर किया तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर है ना। तो अब बताइए, x⁴ 1/x⁴ +2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर किया तो 4×16 हो जाएगा, 16k² +4 हो जाएगा, अब माइनस 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16k हो जाएगा, k² हो जाएगा। ये k⁴ होगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, ये थोड़ी k⁴ होगा, ये k⁴ होगा। ठीक है। ठीक है। समझ गए। अब बताइए, इसके बराबर ये हो गया। अब इसके जो प्लस में 2 है उसको उस पर ले जाइए। उस पर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x⁴ 1/x⁴ इसके बराबर हो जाएगा 16k⁴ +4 -16k²। अब प्लस में जो था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, k⁴ अब -k², और ये -2, 16k² और +2 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा इसका आंसर। देख रहे हैं, याद है ना। समझ गए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि द कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है, तो कपिला की चाल क्या है, और वो 1 किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, चाल होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है, 1200, ये मीटर में है। ठीक है। अब चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाइए। ये कितना, ये 10 है, 10 मिनट है, इसको सेकंड में लाइए तो 60 से गुना कर दीजिए। ये हो गया वो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये आएगा। तो अब बताइए, अगर चाल जो आएगा वो मीटर, इसको पहले रुके ठीक से कर देते हैं। ये सेकंड में है। ठीक है। अभी देखिए, 0 0 0 0 6×12 कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है। चाल आपको किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 2 को 18/5 से गुना कर दीजिए, 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। 18×2 = 36 36/5 का मतलब कितना हो गया, 36×2 = 72, मतलब 7.2 हो जाएगा। 7.2 किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ गए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, दो समरूप त्रिभुज द RST IJK में के परिमाप 64 और 56 है। तो IJ बराबर 16 सेंटीमीटर है, आर एस बराबर कितना होगा। दो त्रिभुज बोला RST, दो त्रिभुज बनाते हैं RST, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, और RST है, RST है। ठीक है। दूसरा क्या है, IJK,
जे के है, ठीक है। अब परिमाप क्या है, 64 है। एक कितना है, 56 है। और आई जे, आई जे ये आपको 16 है। तो आपको निकालना क्या है, आर एस, ये निकालना है, एक्स मान लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप रहे, ठीक है, समरूप और ऐसे होता है, समरूप रहे ना, तो भुजा का जो परिमाप होता है, मतलब त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसी के बराबर भुजा होता है। असंगत भुजा होता है, याद रखिए, संगत भुजा। इसका मतलब क्या हो गया, आर एस टी का परिमाप, ठीक है, अब बटे आई जे के, आई जे के का परिमाप, ठीक है, बराबर संगत भुजा बोल रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, आर एस टी का भुजा आर एस हो जाएगा, अब बटे, तो आई जे के का भुजा क्या 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका परिमाप कितना है, 64 है, तो 64 लिख दीजिए। इसका परिमाप कितना है, 56 है, 56 लिख दीजिए। इसके बराबर कितना है, एक्स है। इसके बराबर 16 है, ठीक है। 16 हो गया, अब खिलाइए, 4 से खिलाइएगा ना, 14 56 हो गया, 4 से खिलाइए 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब क्या, एक्स बराबर हो जाएगा आपका, तब 10 6 दूनी 12, 7 4 दूनी 8, 128 हो जाएगा, बटे 7 हो गया। अब खिला के देख लीजिए कितना आ रहा है, 28 बटे 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है आंसर, नहीं तो हम सही तो किए हैं। तो परिमाप, अब हम एक बार देख लेते हैं क्या करना है। अब आंसर लाया कैसे, देख लेते हैं। इधर आर एस टी का परिमाप कितना होता है, ये 64 दिया हुआ है, अब बटे होता है आई जे का कितना है, 56 है। अगर हम उल्टा करते हैं तो देख लीजिए, ऊपर तो 16 लिख देंगे और नीचे आर एस लिख देंगे, ठीक है। और ये 16 चौक 64, 14 56 है, 14 56 गलत गलत, ये गलत कर दिया है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्यों बताइए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, अगर परिमाप, अगर बदले परिमाप के सामने ही सेम भुजा होगा, ये तो क्या कर दिया, परिमाप इसका ये है और भुजा आपका ये है, उल्टा कैसे हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो उल्टा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, समझ गया ना, इस पे मत जाइएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, 1248 की धनराशि को रिधान और बिहान के बीच 2:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो धनराशि में बिहान का हिस्सा क्या है, बिहान का हिस्सा 3 है और टोटल हिस्सा क्या है, 5 है। गुना कर दीजिए, 1248 हो गया। अब देख लीजिए, काट दिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बजे 24 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, 4 बजे 48 हो गया, 48 हो गया, तो 9 बजे 45 हो गया, 3 बच गया तो 30 हो गया, 6 5 30 हो गया। अब गुना कर दिए, छोटे 18 के लिए 1 हो गया, 9 27 27 4 हो गया, 2 हो गया, अच्छा, 12 छोटे छोटे 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 748.80 आ रहा है, समझ गए। अगले नंबर देखिए, क्या नीचे दी तालिका में 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। अब व्यय को दर्शाया गया, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी वर्षों में औसत बचत बतावे। बचत कब होगा, जब आय में व्यय को घटा देंगे, तो घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 200, इसका घटा के देखिए कितना, कितना इसको 150 आ रहा है, इसका घटा के देखिए कितना, ये 50 आ रहा है, ये कितना है, 300 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा जोड़ के, कितना हो गया, 200 200 200 400 700 775 हो रहा है, ये आपका 775 हो गया। और औसत बोल रहा है तो 5 से भाग दे रही है, 775 बटे 5 हो गया, 15 5 75 हो गया, 2 बच गया, 25 25 हो गया, तो 155 हो जाएगा, 155 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में इतना 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 को बिक्री की, वो 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी चाहिए ताकि 5 महीने में उसकी औसत बिक्री इतना हो जाए। औसत बिक्री इतना हो जाए तो 9,000 है, और कुल योग कितना हो जाएगा, 9 है, कुल योग कितना हो जाएगा आपको, 9,000 है, ठीक है। अब 5 7 बोल रहा है, तो 5 9 से 45,000 होना चाहिए कुल बिक्री, ठीक है। और कुल बिक्री हुआ कितना है, देख लीजिए, कितना, 10,000 है, फिर 7,500 है, 7,500 ठीक है, फिर 8,000 है, फिर कितना है, 10,500 है, तो टोटल कितना हो गया देख लीजिए। अरे ये 10, ये हो गया 10,000 और 10 20,000, 20 8,000, 28,000, 28,000 8, 28 8 36,000, टोटल 36,000 हो गया, ठीक है। अब कितना बिक्री दिख रहा है, दोनों में कितना का अंतर है, ये 9,000 का अंतर है, मतलब अगला बिक्री भी 9,000 होगा, तब पूरेगा, समझ गए, ये 9,000 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक चक्रीय चतुर्भुज एम एन ओ पी में एम जो है ओ के सम्मुख है, यदि 2 ओ बराबर 3 एम है, तो एम का मान निकालें। अब बताइए 2 ओ, तो ओ बटे एम बराबर क्या हो जाएगा,
ओ बटे एम बराबर हो जाएगा 3/2, यही ना होगा। ये हो जाएगा। अब चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बेटा, बेटा ओ और बेटा एम ये तो सम्मुख है, तो ये सम्मुख है, ठीक है। अब बताइए बेटा, ओ बराबर कितना आया, ओ बराबर 3 आया है, ठीक है। और एम बराबर कितना है, 2 आया है, ये आ गया। अब पूछ रहा है कि एक बार जान लीजिएगा, एम का मान पूछ रहा है, तो एक बार जान लीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज जैसे बनाते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज विकर्ण का जो योग होता है ना, विकर्ण का योग, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एम प्लस ओ बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन प्लस पी, इसका योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, ये 2 हो गया, तो ये 2x मान लीजिए और 3x मान लीजिए। इसके बराबर कितना बता रहा है, 180 डिग्री होना चाहिए। ये 5x हो गया, बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको काटिए, कितना हो गया, x बराबर 36 हो गया, x बराबर 36 हो गया। अब पूछ क्या रहा था आपको, पूछ क्या रहा था मान, पूछ रहा था एम का मान। तो एम का मान देखना, तो ये हो रहा है 2 है, तो 2x हो गया। और 36 दूनी 72 हो गया, 36 गुना 2 72 हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, 201 से 401 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है। 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, 201 से 201 से 401 के बीच में कितना संख्या बचा है जो 5 से विभाज्य है। एक हो जाएगा, जाके 205 हो जाएगा, ठीक है। फिर 210 हो जाएगा, और फिर 215 हो जाएगा। ऐसे करते चल जाएगा तो 400 तक जाएगा। तो देख लीजिए कि इसके बीच में संख्या कितना, पहले देख लीजिए। संख्या के लिए क्या करना पता है, ए माइनस एल, मतलब एल माइनस ए, एल माइनस ए बटे डी प्लस 1, ये होता है संख्या, मतलब एन बराबर। एल मतलब हो गया अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, 400। पहला संख्या क्या है, 205 बटे डी, डी मतलब डिफरेंस, इधर डिफरेंस डिफरेंस कितना है, 5 5 का है, समय 5 5 का है, तो 5 हो जाएगा। अब प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा 400 में 200 चल गया था, 200 बचा 195 हो गया, 195 बटे 5 हो गया। अब प्लस 1 हो गया, ये कितना करेगा, 5 से 15 हो गया, और 4 बजे 9 से 45 हो गया। टोटल मिला के 40 ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य है, ठीक है। गुणनफल देख लीजिए कितना है, 20 है। अब देख लीजिए 20 से विभाज्य का संख्या कितना है, पहला 200 होगा, ठीक है, फिर 220 होगा, 240 होगा, ऐसे करके 400 तक जाएगा, ठीक है। संख्या कितना होगा बताइए, एक 400 माइनस 200, यही ना होता सूत्र। अब बटे अंतर, अंतर क्या है, 20 का, कभी 20 का अंतर है, 20 20 का, तो अंतर प्लस 1, कितना आ गया, 200 आ गया, और 200 बटे 20 प्लस 1, इनको काटिए तो 10 हो गया, 10 से 11, 11 आ गया, लेकिन 11 नहीं होगा, पता है 10 होगा, क्यों, क्योंकि बताइए, ये बताइए, इस 400 इसमें भी ले लिए, 400 इसमें भी ले लिए, डबल में तो नहीं ले सकते, एक को घटा दीजिए। तो एक संख्या मतलब टोटल मिला के 10 संख्या, तो 10 संख्या हो गया। ये 40 था, और 10 घटा दिए तो ये 30 संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक कर लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनी LMNOP द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। और क्वेश्चन क्या है कि कंपनी एम द्वारा बाइक के उत्पादन का ट्रक के उत्पादन से अनुपात, एम, ये एम है, का उत्पादन से अनुपात पे, क्या बोला बाइक का, तो बाइक क्या है, बाइक आपका 350 है, और ट्रक क्या है, 200 है। जीरो जीरो कर दिए, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, 7/4 हो जाएगा। 7 अनुपात 4 है, तो ये है, ये वाला सही है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, सभी कंपनी द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन के बीच का उत्पादन के औसत का अंतर 10 है, औसत का अंतर, ठीक है। तो देख लेते हैं सबका, एक का कितना है, 400, 200, 100, 500, 550, कितना हो गया, 500 500 1000, 1100, 1100 1300, 13 5 4, 13 और 4 1700, ठीक है। 1750 आया है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, 600, 350, 400, 150 और 300, कितना हो गया, 4 3 700, और 700
छह चार 10 सौ, तीन 1300, 1300, अब 1300, अब 500, 1800। अब औसत बोल रहा है, औसत ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 है ना संख्या, हाँ, ये 5 हो गया, ये 5 का 5 हो जाएगा। इसका 5 की जगह कितना देगा? 5 दिया 15, और ये 25 25, 25 25 जीरो हो गया। ये 350 है, ठीक है। इसका कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36 360 हो जाएगा। अब बोल रहा है अंतर, अंतर क्या? अंतर करिए, 360 माइनस 350, अंतर 10 होना चाहिए, 10 है। देख लो, ये 10 बता रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो बोला कौन सही है? तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगले नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब बताइए, स्वयं का इतना गुना हो जाती है मतलब, कोई राशि एक्स है तो वो राशि हो जाएगा 1.96 एक्स, तीनों का इतना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो निकाल दीजिए, देख लीजिए। एक्स हो गया 1 + 10/100 हो गया, और समय 2 वर्ष है, राशि क्या है? 1.96 एक्स। इसका पॉइंट उठाएगा तो नीचे हो जाएगा 100। अब गौर करने के बाद है, ये एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? 1 + R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए ना, ये 14 का और ये 10 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 + R/100 हो गया। इसके बराबर कितना हो गया? 14/10 हो गया, ठीक है। तो R/100 कितना हो गया? इसके बराबर हो गया। ये क्या हो? 14/10 हो गया, अब -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/100 हो गया। इसके बराबर कितना हो गया? 4/10 हो गया। जीरो जीरो कर गया, तो R बराबर कितना हो गया? 10 × 40 हो गया। 40% हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, तो ओ द केंद्र वाले के वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू और द कोण द पी ओ क्यू का मान 75 डिग्री है, तो ओ पी क्यू का मान निकालें। वृत्त ओ केंद्र वाले, ठीक है, ओ केंद्र वाला, ठीक है। आगे ओ केंद्र वाले के वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है, ठीक है। और जो वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है, मतलब क्यू यहाँ होगा, ठीक है। ये क्यू हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है पी ओ क्यू का मान जो है 75 डिग्री, पी ओ क्यू का मान जो है 75 डिग्री, मतलब इसका मान जो है ये 75 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ओ पी क्यू, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। ओ पी क्यू, इसका मान एक्स मान लेते हैं, कि इसी एक्स का मान निकालने बोल रहा था। एक बात याद रखिएगा, कि अगर वृत्त है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से जैसे सटेगी, त्रिज्या से वो 90 डिग्री बना देगी। यहाँ देख रहे, ये त्रिज्या से स्पर्श सट रही है ना, 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये देख लीजिए। एक 90 हो गया, एक 75 हो गया, टोटल कितना हो गया? 165 हो गया। अब वो पुराना कितना है? 180 पुराना है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 डिग्री हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री खुल जाएगा। तो कितना होना है मान? 15 डिग्री मान, 15 डिग्री हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, वो बात याद रखिएगा, स्पर्श रेखा वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास ए सी है, बी एंड बी उसकी परिधि पर एक बिंदु है। आई, यदि कोण बी ए सी 40 डिग्री है, तो बी सी ए का मान निकालें। वृत्त का व्यास ए सी है, ठीक है। वृत्त बनाते हैं, व्यास ए सी है, व्यास आपका ए सी है, ठीक है। एक केंद्र है बीच में, ठीक है। उसके बोला कि मतलब बी उसकी परिधि पर है, बी उसका परिधि पर है कोण, ठीक है। परिधि पर एक बिंदु है। अब बोला बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी 40 डिग्री है, ठीक है। ऐसे अगर कोण बनाता है, बी ए सी 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? बी सी ए का मान कितना? बी सी ए, इसका मान डिग्री पूछ रहा है, इसका मान ये वाला एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो एक बात जान लीजिए, इसमें क्या होता है कि वृत्त, एक वृत्त में, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर जो भी कोण कहीं भी बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। चाहे यहाँ से ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाइए, कुछ भी बनाइए, मतलब 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कहीं बनाइए तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये 50 डिग्री होगा। 50, ये 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री पड़ गया ना। अब पूछ रहा था एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? कुछ का आपको वो याद रखना होगा, जो थ्योरम होता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? cot 2a बराबर ये मान निकालना है। अब बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए एक सूत्र, ये 10 90 - बराबर cot थीटा, ठीक है। अब बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 90 - 2a,
इसे लिख सकते हैं क्योंकि 90 माइनस टू ए लिखेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, थीटा के स्थान पे टू ए होबे करेगा। ठीक है, इसके साथ हम ये लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक है, ये 10 a माइनस 47 हो गया। ठीक है ना, 10 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a हो गया। इसके बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 47 हो जाएगा। 48 को इस पर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 48 हो गया। और 2a को इस पर ले जाइए तो 2a प्लस में हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 और 138 हो जाएगा। 138 बराबर कितना, 3a हो जाएगा। अब ये काट के देख लीजिए, 3 चौके 12, और तीन तीन छक्के 18, तो ये बराबर 46 आ गया। एक का मान पूछा तो ये 46 जो हो गया। अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, क्या है, एक काम को 8 लड़के 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं तो शेष कार्य को कितने दिन लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए टोटल काम है कितना, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है एम इंटू डी। ठीक है, एम मतलब कोई भी इंसान और डी मतलब दिन। 8 हो गया, 8 आदमी हो गया, और कितना, 48 दिन हो गया। गुना कर दिया, 38 64 4 बच गया, 6 हो गया। 832 36 हो गया, 384 हो गया। इतना काम है, टोटल काम। ठीक है, अब बताइए किसी काम है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले गए, तो 2 लड़के 24 दिन करने के बाद न चले गए, तो पहले तो 8 लड़का, तो कितना काम किया, 8 लड़का मिलकर 24 दिन काम किया होगा। तो काम कितना किया, 8 गुना 24 हो जाएगा। कितना, 832 2 बच गया, 3 हो गया, 8 16 3 192 काम कर दिया। ठीक है, 192 का था कितना, 384 काम, 192 काम कर दिया, कितना बचा शेष, ये 2 हो गया, ये 9 दिन बचला, 192 काम बच गया। ठीक है, 192 काम बच गया। ठीक है, अब 2 लड़का चला गया, बचा कितना, 8 लड़का था, 2 लड़का चला गया, 6 लड़का बचा, तो 6 से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया, छोटी 18 हो गया। ठीक है, और फिर इधर एक बच गया, छोटी 12 हो गया, मतलब 32 दिन काम चलेगा। ठीक है, 32 दिन। अगले नंबर, ठीक है, a² + 4b² + 9c² - 4ab +2 12bc -6ca। जानते हैं, एक सूत्र पर बैठा हुआ, सूत्र क्या होता है, a + b + c पे होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है a + b + c पे होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर जानते हैं क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सूत्र होता है। अब इसमें समझिए बात को, समझिए, इसमें ए के स्थान पे ए ही रखा है। ठीक है, और बी के स्थान पे जानते हैं क्या रखा है, 2b रखा है। और सी के स्थान पे क्या रखा है, सी के स्थान पे 3c रखा है। ठीक है, सूत्र के अनुसार तो ई और ई सही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का चिन्ह है अलग अलग है, तो कैसे समझेंगे कौन सा होगा। अब देख लीजिए, सूत्र क्या, ए बी है, बी सी है, और सी है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, बी माइनस में रहेगा, ठीक है, और सी भी माइनस में रहेगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, बीसी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बीसी प्लस में आ गया। ठीक है, ए प्लस में है। अब बताइए, अगर ए प्लस में है और बी माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ए भी तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अगर, अब बताइए, अगर सी भी माइनस में है और ए भी माइनस, ये हो गया, सी भी माइनस में है और ए प्लस में है, तो ये माइनस सी होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, हर हालत में ए वाला प्लस होना चाहिए। तो ये ए वाला देखिए प्लस में आ रहा है ना। ठीक है, ये ए वाला प्लस में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए, अब बी वाला माइनस में होना चाहिए, तो बी वाला देखना, ये माइनस में है, ये बी वाला माइनस में है, लेकिन ये वाला बी वाला प्लस में है, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा माइनस में लेना, तो ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, अब बैठा दिए सूत्र पे, a + b + c पे बोले थे, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान है -2b हो गया, और सी का मान -3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी सूत्र पे टूटेगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1650 है। यह कुर्सी 10% और 20% दो कर्मा के भट्टे पर बेची जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा। अब बताइए, है कितना, 1650, और छूट कितना मिल रहा है, 10%, तो 90/100 हो गया। फिर कितना मिल रहा है, 20%, तो मतलब 80/100 हो गया। ठीक है, अब ये 0 0 0 0। ठीक है, अभी देखिए, 25 दूनी 50। ठीक है, 25, 25 × 150, 15 बच गया, तो हो गया 150, तो 25 × 150। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये 4 हो जाएगा, तो कितना, 9 × 4 = 36 हो गया, और 36 × 33 कर दीजिए। छोटी 18 का मतलब 1 हो गया, 9 × 10 हो गया। छोटी 18 का मतलब 1 हो गया, 9 × 10 हो गया। 8 8 1 1 1188 होना चाहिए, ये है ना 1188। अगला नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है,
अब देखिए, 7 3/2 हो गया, गुना 7/3, भाग का उल्टा गुना 6/7, ठीक है, प्लस 1/4 बराबर 1/x, ठीक है। अब देखिए, 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, ये 7 7 कट गया, ये 2 2 कट गया, ठीक है, 3 आ गया, 3 + 1/4 हो गया, बराबर 1/x है, ठीक है ना। अच्छा, 13 हो गया, 13/4 हो गया, बराबर 1/x है, ठीक है। अब x का मान पूछा तो इसको इससे गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13x होगा, 13x बराबर आपका 4 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, 4/13 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक व्यक्ति 4,000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, और पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा 10% के हानि पर बेचता है, और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदा में अर्जित लाभ कुल कितना प्रतिशत है, अब बताइए। अब क्या बोल रहा है कि 4,000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, 4,000 की दर से 3 चश्मा, मतलब हर चश्मा की कीमत 4,000 रुपया है, ठीक है। ये 4,000 हो गया, ठीक है। आगे एक बार 30% लाभ पर, तो ये 30% लाभ का मतलब 30/100 हो गया, ठीक है। और ये लाभ है, मतलब प्लस दे दिएगा, ठीक है, याद रखिए, ध्यान में रहेगा। 0 0 0 0 कितना हो गया, 1200 रुपया लाभ में आया, ठीक है। ये 1200 रुपया लाभ में है। फिर देख लीजिए क्या बोल रहा है, 4,000 का कीमत है, और कितना 10% का हानि पे बेचा, तो ये 10% का हानि 10/100 हो गया, तो ये कितना 400 हो गया, लेकिन हानि में आया, ये मेहनत में रखिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4,000 का वस्तु था, उस पर 10% का हानि पे बेचा, तीसरा भी हानि पे ही बेचा है, तो 10/100 हो गया, 0 0 कर गया, ये 400 हो गया, ये भी आपका हानि पे बचा, ठीक है। अब बताइए, टोटल 1200 रुपये लाभ कमाया था, ठीक है, लेकिन हानि कितना हो गया, 4 800 हानि हो गया, बचा कितना, लाभ आपको 400 रुपये बचा, ठीक है। लाभ आपको 400 रुपये बचा, और टोटल कितना रुपये लगा था, 4,000 4,000 4,000 12,000 लगा था, टोटल 12,000 लगा था, और तीसरे निकालेंगे 100 गुना कर दीजिए, 400 रुपये लाभ कमाए, लेकिन लगाए 4 × 12,000, और तीसरे निकालेंगे 100 गुना कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, अब ये 4 से काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 10/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखना है, 10/3 का वैल्यू ये हो जाएगा, 10/3 का वैल्यू 3.33 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, कॉट थीटा का मान निकालने बोला, कॉट 60 डिग्री बोल रहा है, डिग्री का मान 60 होना चाहिए, तो कॉट 60 डिग्री का मान तो होता ही है 1/√3, उसमें सूत्र ही यूज हुआ है, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब बताइए क्या हो रहा है, नीचे दिए गए दंड आलेख एक निश्चित सप्ताह में प्रतिदिन रिकॉर्ड किए गए तापमान को दर्शाया गया है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र और शनि है, ठीक है। सभी दिनों के रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का योग कितना है, योग करना है तो देख लीजिए, 10 हो गया, 35 हो गया, तो और कितना, फिर 40 है, ये 10 है, 20 है, 20 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, और 50 हो गया, योग कर लीजिए, 5 10, 15 5 हो गया, 5 5 1 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 1 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 3 20 1 215 हो गया, तो ये देख रहे हैं 215 डिग्री बता रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, 10 x + y = 1, और cos x - y = √3/2, तो इसका मान x और y का मान निकालने पड़ा, एक बात बताइए, 10 x + y = 1 दिया हुआ है, और 1 दिया हुआ, तो इसको 1 के साथ ऐसे लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो x + y = 45 डिग्री हो गया, 45 हो गया मान, ठीक है, ये इसको समीकरण नंबर मान लेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि cos x - y बराबर √3/2, cos √3/2 का मान क्या लिखेगा, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब cos cos कर गया, तो x - y बराबर 30 हो गया, ठीक है, ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब मान बैठा दिए दोनों समीकरण को, x + y का वैल्यू कितना है, 45 है, ठीक है, x - y का वैल्यू कितना है, 30 है, काट दीजिए, 2x बराबर कितना हो गया, 75 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75/2 हो गया, x बराबर को 75/2 हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 37.5 आ गया, x का वैल्यू आपका 37.5 आ गया। अब देख लीजिए, x का मान जिसका 37.5 है वही आंसर होगा, एक ऑप्शन नहीं है x का मान, समझ गए ना।
उसमें सोचना क्या है, एक्स और वाई पूछ रहा है। तो टोटल मिला के आप बताइए, टोटल मिला के 45 है, आपको पता है टोटल मिला के 45 है, ठीक है। 137.5 है, ठीक है, तो दूसरा 7.5 हो जाएगा, पूर गया 45 आपका। समझ गए, ये आंसर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है सब 10.5 सेंटीमीटर। अब बोला परिधि निकालना, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है 10.5। पॉइंट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। काटिए, 7 × 7, 7×5 = 35, ठीक है। 4 तिया 5 तिया 3, मतलब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, दो दो कर गया, तो एक कर गया कितना, 22 तिया 66 हो गया। तो इसका आंसर 66 हो गया। अगले नंबर, x+11, x-11 का प्रसार क्या होगा। एडिशन इसको ऐसे सूत्र में तोड़ी, x+1 मतलब a+b, a-b, इसके बराबर क्या होता है, a² - b², इसी सूत्र पे टूटेगा ना। a के स्थान पे x है तो x² हो गया, b के स्थान पे 11 तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, x² - 121 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, x² - 121 है ना। या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।